ओम नमो भगवते वासुदेवाय। आप सभी का हमारे YouTube चैनल पर हार्दिक स्वागत है। अधिक मास में पड़ने वाली परमा एकादशी व्रत कब है, आइए जाने शुभ मुहूर्त, पारण का समय, पूजा विधि, व्रत महत्व के बारे में। अधिक मास की अंतिम एकादशी कृष्ण पक्ष की एकादशी तिथि को है। इस एकादशी को परमा एकादशी के नाम से जाना जाता है। जो भी व्यक्ति परमा एकादशी का व्रत रखकर विधि पूर्वक पूजा पाठ करता है, उसे धन और वैभव की प्राप्ति होती है। वह पापों से मुक्त हो जाता है। जीवन के अंत में उसे सद्गति प्राप्त होती है। इस व्रत को कुबेर ने भी किया था। इस व्रत को करने से दरिद्रता दूर होती है। परमा एकादशी का व्रत हर 3 साल में एक बार आता है। यदि इस साल आप परमा एकादशी का व्रत नहीं रख पाए तो फिर ये मौका 3 साल बाद ही मिलेगा। आइए जान लेते हैं परमा एकादशी व्रत का शुभ मुहूर्त। पंचांग के अनुसार इस साल अधिक मास के कृष्ण पक्ष की एकादशी तिथि का प्रारंभ 11 अगस्त दिन शुक्रवार को सुबह 5:06 पे हो रही है। ये एकादशी तिथि 12 अगस्त दिन शनिवार को सुबह 6:31 तक मान्य है। ऐसे में परमा एकादशी का व्रत 12 अगस्त दिन शनिवार को रखा जाएगा। जो लोग परमा एकादशी का व्रत रखेंगे वे 13 अगस्त दिन रविवार को सुबह 5:49 से सुबह 8:19 के मध्य पारण कर सकते हैं। उस दिन द्वादशी तिथि का समापन सुबह 8:19 पे हो रहा है। द्वादशी तिथि के समापन से पूर्व एकादशी व्रत का पारण कर लेना चाहिए। यदि आप धन संकट से गुजर रहे हैं या आर्थिक तंगी से परेशान हैं तो आपको परमा एकादशी का व्रत अवश्य ही करना चाहिए। इस व्रत को करने से धन संपत्ति की प्राप्ति होगी। जीवन में आर्थिक संपन्नता आती है। परमा एकादशी के दिन व्रत रखकर भगवान विष्णु की पूजा करते हैं ताकि उनकी कृपा से दुख दूर हो और पुण्य मिले। उनके आशीर्वाद से व्यक्ति को मोक्ष की प्राप्ति होती है। अधिक मास के देव भगवान विष्णु हैं और परमा एकादशी को उनकी ही पूजा होती है। ऐसे में परमा एकादशी का व्रत सभी सुखों को देने वाला है। आइए जानते हैं परमा एकादशी की पूजा विधि। भगवान श्री कृष्ण कहते हैं, जिन्होंने मनुष्य जन्म लेकर भी एकादशी का व्रत नहीं किया उनका जन्म व्यर्थ है। 84 लाख योनियों में भटकते भटकते पूर्व के पुण्यों से बड़ी कठिनाई के साथ मनुष्य शरीर मिलता है। अतः प्रयत्न पूर्वक परमा एकादशी का पवित्र व्रत करना चाहिए। जिसने ये व्रत कर लिया तो समझो कि उसने सब पुण्य आदि तीर्थ, गंगा आदि दिव्य नदियों में स्नान कर लिए। गो आदि को दान भी उसने कर दिए। गया में श्राद्ध करके अपने पितृगण की तृप्ति भी अच्छी तरह से कर ली। धन के स्वामी कुबेर ने इसी परमा एकादशी के दिन विधि विधान पूर्वक उपवास कर रात्रि में गान वाद्य और जागरण किया था। तब उन पर प्रसन्न होकर भगवान शिव ने उन्हें धनाध्यक्ष बना दिया। अपनी पत्नी और पुत्र को बेच देने वाले राजा हरिश्चंद्र ने भी यही व्रत विधिवत किया था, जिसके प्रभाव से उन्हें फिर से अपनी पत्नी, पुत्र और राज्य मिले। इस एकादशी का व्रत रखकर उपवास करने से मनुष्य धन धान्य से संपन्न होता है और व्रती के समस्त पाप नष्ट हो जाते हैं। इस दिन विष्णु पुराण का पाठ करने से समस्त मनोकामनाएं पूर्ण होती हैं। विष्णु पुराण में इस व्रत का महात्म विस्तार से वर्णित किया गया है। इस व्रत को अधिक मास में करने का विधान है। अधिक मास को अधिमास, मलमास एवं पुरुषोत्तम मास भी कहा जाता है। इस मास के कृष्ण पक्ष की एकादशी को ये व्रत रखा जाता है। व्रती को प्रातःकाल उठकर स्नान आदि से निवृत्त होकर स्वच्छ वस्त्र धारण करने चाहिए। इस दिन व्रत में भगवान विष्णु की पूजा का विधान है। अतः उनकी प्रतिमा को स्नान कराकर जल, धूप, दीप, नैवेद्य आदि से भगवान शंकर के साथ विधि विधान के अनुसार पूजन करके आरती करें।
विष्णु सहस्रनाम, विष्णु पुराण का पाठ करें और व्रत की कथा सुनें। व्रत के दिन फलाहार करें, अन्न का सेवन ना करें। हमारे पुराणों में वर्णित कथा इस प्रकार है। प्राचीन काल में काम्पिल नामक नगर में सुमेधा नाम का एक धर्मात्मा ब्राह्मण रहता था। उसकी पत्नी पवित्रा बड़ी धर्मपरायणा व पतिव्रता थी। सुमेधा के किसी दुष्कर्म के कारण वे धन धान्य से हीन होकर निर्धन हो गए। भीख मांगने पर भी उदर पूर्ति हेतु पर्याप्त धन नहीं मिल पाता था। फिर भी पवित्रा अपने पति की प्रेम पूर्वक सेवा करती रहती थी। वह स्वयं भूखी रहकर भी अतिथि को प्रसन्नता पूर्वक भोजन कराती थी। एक दिन सुमेधा ने अपनी पत्नी से कहा कि मुझे धन कमाने के लिए विदेश जाने की इच्छा हो रही है। ये सुन उसकी पत्नी की आंखों में आंसू भर आए। उसने कहा, पतिदेव, आदमी को सुख तो उसके सौभाग्य से ही मिलता है। यदि पूर्व जन्म में हमने कुछ दान पुण्य किए होते तो इस जन्म में हमें सुख मिलता। भाग्य में दुख लिखा है तो हम दोनों मिलकर खुशी खुशी उसे सहन कर लेंगे। स्त्री पति बिना नहीं रह सकती, इसलिए आप परदेश न जाकर यहीं पर रहें। पत्नी की बात मानकर सुमेधा ने अपना विचार त्याग दिया। इसी बीच मुनि कौंडिन्य घूमते फिरते वहां आ पहुँचे। ऋषि के कुशल क्षेम पूछने पर सुमेधा ने अपनी गरीबी और दुखों से छुटकारा पाने का उपाय पूछा। ऋषि ने कहा, तुम्हें पुरुषोत्तम मास के कृष्ण पक्ष की परमा एकादशी का व्रत विधि पूर्वक करना चाहिए। फिर उन्होंने ऋषि से व्रत की विधि पूछकर इस व्रत को पूर्ण श्रद्धा भाव से विधि विधान अनुसार किया। व्रत के प्रभाव से उन्हें राजमहल से अपने समीप आता एक राजा दिखाई दिया। उस राजा ने विधाता की प्रेरणा से बिना मांगे ही सुमेधा को नानाविध सुंदर योग्य पदार्थों से पूर्ण एक नया मकान दिया और जीवन निर्वाह के लिए एक गांव भी दान में दे दिया। सुमेधा अपनी पत्नी पवित्रा के साथ इस लोक में सुखपूर्वक अनेक प्रकार के भोगों को भोगते हुए अंत में मोक्ष को प्राप्त हुआ। इसलिए जो लोग एकादशी का व्रत हमेशा करते हैं वो तो व्रत रखेंगे ही रखेंगे, लेकिन जो लोग एकादशी का कोई भी व्रत नहीं करते उन्हें भी यदि हो सके तो ये व्रत अवश्य ही करना चाहिए, क्योंकि ये व्रत 3 साल में एक ही बार आती है, जो कि धन धान्य समृद्धि देने वाली होती है। यदि आप व्रत भी नहीं रखते हैं तो इस दिन भगवान विष्णु की, भगवान भोलेनाथ की और माँ तुलसी लक्ष्मी जी की विधि विधान से पूजा अर्चना इस दिन अवश्य ही करनी चाहिए। तो आशा है वीडियो आपको पसंद आई होगी। यदि वीडियो अच्छी लगी हो तो प्लीज़ लाइक शेयर सब्सक्राइब अवश्य करिएगा और हमारे चैनल पर कथा भी अवश्य सुनिएगा। प्रेम से बोले विष्णु भगवान की जय हो।